नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन्हीं में से एक 84 विधानसभा सीट है जिसके हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप आखिर तक बने रहे हैं। 84 विधानसभा सीट को लेकर हम बात करने वाले हैं कि पार्टियां किस किस नेता को अपना उम्मीदवार बनाने वाली है, वो सब इस वीडियो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की ओर से 84 विधानसभा में कौन होंगे उम्मीदवार। इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महेंद्र बगोरा। हम आपको बता दें, महेंद्र बगोरा कांग्रेस के पूर्व सांसद तारचंद बगोरा के बेटे हैं और महेंद्र बगोरा पिछले कुछ समय से 84 विधानसभा क्षेत्र में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद तारचंद बगोरा के बेटे होने की वजह से कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसके बाद अगला नाम आता है तारचंद बगोरा। हम आपको बता दें, तारचंद बगोरा लोकसभा के 3 बार सदस्य रह चुके हैं और तारचंद बगोरा 1996, 1999 और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुके हैं बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से, और अब भी 84 विधानसभा क्षेत्रों में ये काफी एक्टिव दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस के टिकट पर सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं तारचंद बगोरा। अगर अपने बेटे को टिकट नहीं देते हैं तो तारचंद बगोरा को कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। ये पहले तो अपने बेटे को टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर बेटे को पार्टी किसी कारण से टिकट नहीं देती है तो उस टिकट के हकदार तारचंद बगोरा होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रूपचंद बगोरा। रूपचंद बगोरा भी कांग्रेस के टिकट पर प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। रूपचंद बगोरा तारचंद बगोरा के भतीजे हैं। अगर तारचंद बगोरा और उनके बेटे दोनों को ही अगर टिकट नहीं दिया जाता परिवार के इश्यू के कारण, तो तारचंद बगोरा अपने भतीजे रूपचंद बगोरा का नाम दे सकते हैं। रूपचंद बगोरा 84 में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और लंबे समय से आदिवासियों से जुड़े हुए हैं और पूर्व सांसद के परिवार से होने का भी इनको फायदा मिल सकता है। तो साथियों, ये थे कांग्रेस के टिकट पर प्रमुख दावेदार जिन्हें कांग्रेस पार्टी 2024 के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बना सकती है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 84 में टिकट की रेस पर 3 प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महेंद्र बरजोड़। हम आपको बता दें, महेंद्र बरजोड़ कुछ समय पहले ही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और महेंद्र बरजोड़ कांग्रेस के महासचिव भी रह चुके हैं। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से नाराज होकर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के रूप में ये चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि इन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में मात्र 11,000 वोट ही प्राप्त किए हैं। इससे पहले 2013 में कांग्रेस के टिकट पर यह चुनाव भी लड़ चुका है, लेकिन अब यह कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और पिछले कुछ समय से 84 विधानसभा क्षेत्र में ये काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की वजह से और लोगों में अपनी अच्छी पकड़ होने की वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में इनको मौका दे सकती है। इनके बाद हम बात कर लेते हैं नाथूराम परमार। हम आपको बता दें, नाथूराम परमार सिमलवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रधान भी रह चुके हैं और 84 विधानसभा क्षेत्र में काफी एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी इनको मौका दे सकती है। इनकी आदिवासियों में भी अच्छी पकड़ बताई जाती है और 84 विधानसभा क्षेत्र के वोटर भी ऐसा चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी नाथूराम परमार को अपना उम्मीदवार बनाए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नाथूराम परमार को 2024 के उपचुनाव में मौका दे सकती है। इनके बाद हम बात कर लेते हैं सुशील कटारा। हम आपको बता दें, सुशील कटारा भारतीय जनता पार्टी के 84 विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। सुशील कटारा 2013 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से विधायक भी बन चुके हैं और वसुंधरा सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि 2018 और 2023 में राजकुमार रोध के सामने बुरी तरह से चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर
सुशील कटारा को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं, क्योंकि सुशील कटारा ही एकमात्र ऐसा नेता है जो राजकुमार रोत के सामने कंपटीशन कर पा रहे हैं। बाकी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो रही है और अब सुशील कटारा के सामने राजकुमार रोत खुद नहीं होंगे। राजकुमार रोत किसी और को उम्मीदवार बनाने वाला है, क्योंकि राजकुमार रोत तो सांसद बन गए हैं, तो राजकुमार अब किसी नए चेहरे को यहाँ पर उतारने वाला है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सुशील कटारा को कोई हराने वाला नहीं होगा। राजकुमार रोत एकमात्र ऐसा नेता था जो सुशील कटारा को हराता आया है, लेकिन अब राजकुमार रोत सामने नहीं होंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सुशील कटारा को जीता उम्मीदवार के तौर पर देख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहाँ पर सुशील कटारा को इस उपचुनाव में मौका दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, भारतीय आदिवासी पार्टी की। भारतीय आदिवासी पार्टी के टिकट पर दो नामों की चर्चा सुनाई दे रही है और दो ही नाम प्रमुख नाम है। ऐसा माना जा रहा है कि राजकुमार रोत इन दोनों के अलावा किसी और को टिकट कभी नहीं देने वाला है। उनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनिल कटारा की। अनिल कटारा आदिवासियों में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं और राजकुमार रोत के भी बेहद करीबी माने जाते हैं और आदिवासी वोटर भी अपने भविष्य के रूप में देखते हैं अनिल कटारा को। ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारतीय आदिवासी पार्टी की तरफ से अनिल कटारा को टिकट दिया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पोपटलाल खोखरिया। पोपटलाल खोखरिया को ही भारतीय आदिवासी पार्टी के टिकट पर 84 विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है और सबसे जीता उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। पोपटलाल खोखरिया की पत्नी प्रधान भी रह चुकी हैं और पोपटलाल खोखरिया राजकुमार रोत के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी में सबसे बड़े नेता हैं और राजकुमार रोत के सबसे करीबी नेता हैं और आदिवासियों में भी इनकी विशेष पहचान बताई जाती है। ऐसा में ये माना जा रहा है भारतीय आदिवासी पार्टी पोपटलाल खोखरिया को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। तो साथियों, ये थे भारतीय आदिवासी पार्टी के दो उम्मीदवार जिन्हें भारतीय आदिवासी पार्टी 2024 के उपचुनाव में टिकट देने वाली है। इन दोनों में से ही एक को टिकट देगी, लगभग आप 99% ये मान सकते हैं। तो साथियों, हमने आपको बताया है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी उपचुनाव में इन चेहरों के अलावा किसी और को टिकट नहीं देने वाली है। ये वो चेहरा है जो जीता उम्मीदवार के तौर पर आप देख सकते हैं। तो साथियों, इनको लेकर आपकी क्या राय है? क्या इन्हीं को टिकट दिया जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपकी नज़र में और कौन सा नेता है जिससे ये पार्टी टिकट दे सकती है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।